नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एनटीवी निष्पक्ष में। आज 14 सितंबर है और आज के दिन हम हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देश भर में कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें हिंदी भाषा का महत्व बताया जाता है और हिंदी का प्रचार और प्रसार किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदी दिवस हम आखिर क्यों सेलिब्रेट करते हैं? मैं इसका आपको कारण बताता हूं। दरअसल जब हमें आज़ादी मिली तो भारतीय संविधान बनने की तैयारी हुई और इसमें तमाम कानूनों पर भी चर्चा हुई और उन्हें संविधान में लाया गया। और इसी तरह भाषाओं को लेकर भी एक कमेटी बनाई गई जिसकी जिम्मेदारी दो बड़े विद्वान कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और नरसिम्हा गोपाल स्वामी अयंगर को सौंपी गई। हिंदी भाषा को लेकर तकरीबन 3 सालों तक बहस चली जिसमें तमाम विद्वानों ने अपने अपने पक्ष रखे और एक लंबी बहस के बाद एक समझौता हुआ जिसमें 14 सितंबर 1949 को एक कानून बनाया गया जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा का दर्जा मिला। अनुच्छेद 351 और 343 में इसका जिक्र है और कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और तब से ही 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी वो भाषा है जो दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा भारत के अलावा भी कई और देशों में भी बोली जाती है, लेकिन दक्षिण भारत के ही तमिलनाडु में हिंदी को लेकर हमेशा संग्राम छिड़ा रहता है। जहां पूरे देश में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, वहीं तमिलनाडु में हिंदी का पुरजोर विरोध हो रहा है। पिछले साल तमिलनाडु में ही हिंदी के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित हुआ था और यह प्रस्ताव वहां के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पास किया था। और हिंदी भाषा के खिलाफ जब यह प्रस्ताव आया था तब उन्होंने भाजपा को टारगेट किया था कि मोदी सरकार जो है वो अंग्रेजी को पूरी तरह से हटाना चाहती है। उनका दिल सिर्फ हिंदी के लिए धड़कता है। लेकिन तमिलनाडु में हिंदी का विरोध कोई नई बात नहीं है। एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा मैं आपको बताता हूं। आज़ादी से पहले यानी 1937 में पहली बार तमिलनाडु में हिंदी का विरोध किया गया था और उस वक्त सी राजागोपालाचारी की सरकार ने स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया। लेकिन राजागोपालाचारी के इस फैसले के खिलाफ वहां आंदोलन शुरू हो गए जो लगभग 3 सालों तक चले। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त ब्रिटिश सरकार के खिलाफ राजागोपालाचारी ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वहां स्कूलों में जो हिंदी भाषा की अनिवार्यता थी उसको खत्म कर दिया गया। और तब से लेकर अब तक तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लेकर कई तरह के अधिनियम आए और हिंदी को अनिवार्य किया गया, फिर हटा दिया गया, फिर वहां आंदोलन हुए। तो इस तरह वहां जो हिंदी भाषा को लेकर विरोध का सिलसिला था वो अभी तक नहीं खत्म हुआ है। ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज अपनी राय जरूर दें और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनटीवी निष्पक्ष। नमस्कार।